सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप सभी का सत्यम न्यूज की खबरों में स्वागत है। एक बार फिर फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों में बात होगी कमानी ट्रेन को लेकर खलबली की, भदोही पुलिस के मस्ती की, भदोही जिले में सड़क हादसों की। अब खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर से। बलिया से मुंबई जा रही कमानी एक्सप्रेस ट्रेन में संदिग्ध वस्तु होने की सूचना पर रेलवे अफसरों सहित पुलिस महकमे में खलबली मच गई। आनन फानन में भदोही, सुरियामा व जंघई रेलवे स्टेशनों पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। सुरियामा पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि बलिया से मुंबई जा रही कमानी एक्सप्रेस ट्रेन में संदिग्ध वस्तु मौजूद है। बस क्या था, सुरियामा पुलिस लाव लश्कर के साथ स्टेशन पर पहुंच गई। सुरियामा इंस्पेक्टर राम नगीना यादव ने बताया कि बोगियों की तलाशी ली गई। अप और डाउन दोनों कमानी एक्सप्रेस ट्रेन की जांच पड़ताल की गई। पूरी तरह इत्मीनान होने के बाद बलिया से मुंबई जा रही कमानी एक्सप्रेस ट्रेन को जंघई के लिए रवाना किया गया। जंघई रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस व विशेष दस्ते द्वारा ट्रेन के बोगियों की जांच पड़ताल की गई। कमानी एक्सप्रेस ट्रेन में संदिग्ध वस्तु होने की सूचना मिलते ही भदोही पुलिस भी अलर्ट हो गई। सीओ अजय कुमार चौहान, इंस्पेक्टर अमरजीत चौहान भारी पुलिस बल के साथ भदोही रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। मुंबई से वाराणसी की तरफ जाने वाली कमानी एक्सप्रेस ट्रेन को भी भदोही रेलवे स्टेशन पर जांच पड़ताल की गई। उधर ट्रेन में सवार यात्रियों के बैग की भी जांच पड़ताल की गई। यहां तक कि पुलिस ने ट्रेन के शौचालय को भी खंगाल डाला। प्लेटफार्म पर मौजूद यात्रियों की भी तलाशी ली गई। कंट्रोल रूम से मिली सूचना के बाद भदोही पुलिस अलर्ट हो गई थी। दल बल के साथ भदोही रेलवे स्टेशन पर पहुंची पुलिस ने काफी देर तक जांच पड़ताल की है। सूचना से हड़कंप मचा रहा। क्रिकेट खेलने को लेकर बच्चों के विवाद में बड़े भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में कुल 8 लोग घायल हुए हैं। मामला भदोही शहर के रजपुरा बरबसपुर का है। बरबसपुर निवासी अभिषेक चौहान व मोतीलाल चौहान ने अलग अलग तहरीर देते हुए पुलिस से शिकायत की है कि क्रिकेट खेलने को लेकर बच्चों में विवाद हुआ। उसके बाद गाली गलौज देते हुए मारपीट की गई। मारपीट में एक पक्ष से गीता चौहान, विक्की, रवि, रिंकू, फुलगेना व दूसरे पक्ष से मोतीलाल चौहान, गिरजा देवी, वकील चौहान को चोटें आई थी। सभी घायलों को उपचार के लिए भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। मारपीट से बरबसपुर में अफरा तफरी फैली रही। भदोही शहर के जल्लापुर नई बस्ती में एक दिन पहले 2 परिवार के किशोरों के बीच हुई कहासुनी के बाद मंगलवार को दोनों परिवार के युवक आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई है। यह मारपीट जल्लापुर नई बस्ती निवासी समीम अहमद व मुन्ना के परिवार वालों के बीच हुई है। मारपीट में समीम अहमद के 22 वर्षीय पुत्र अशरफ अली व 20 वर्षीय आरिफ अली को चोटें आई थी। मारपीट से अफरा तफरी फैल गई थी। उपचार के लिए भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। गोपीगंज इलाके के किशुनदेवपुर गांव के रेलवे ट्रैक पर 62 वर्षीय एक वृद्ध का शव पाए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। थोड़ी देर में शव की पहचान भगेलूपुर कलनुआ निवासी बिहारी लाल गौतम के रूप में हुई थी। मृतक बिहारी लाल गौतम के पुत्र विशाल ने बताया कि उसके पिता सुबह की सैर के लिए घर से निकले थे। काफी देर बाद जब नहीं पहुंचे तो तलाश की गई। किशुनदेवपुर रेलवे ट्रैक पर शव मिलने की सूचना पर परिजन पहुंचे तो शव देख पैरों तले जमीन खिसक गई। घर से 500 मीटर दूर किशुनदेवपुर गांव के रेलवे ट्रैक पर बिहारी लाल गौतम का शव पाया गया था। उधर मौके पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। विशाल ने बताया कि प्रयागराज से वाराणसी जा रही एक ट्रेन की चपेट में आने से उसके पिता बिहारी लाल गौतम की मौत हुई है। प्रदेश में युवक की मौत हो गई। पुलिसिया कार्रवाई के बाद एम्बुलेंस से युवक का शव जब उसके गृह जनपद गांव में पहुंचा तो परिजनों में जहां कोहराम मच गया, वहीं गांव में मातम पसर गया था। यह मामला है सुरियामा के पाली का। प्रदीप कुमार बिंद ने बताया कि उसके चचेरे भाई 25 वर्षीय जितेंद्र कुमार बिंद सूरत में रहकर एक कंपनी में काम करते थे।
सूरत में ही जितेंद्र कुमार बिंद अपनी पत्नी रेखा व 8 साल के पुत्र शिवम व 4 वर्ष की बेटी परी के साथ किराए का कमरा लेकर रहते थे। कमरे पर ही टुल्लू लगाते समय उनकी मौत हो गई थी। यह हादसा सूरत में 24 मार्च को हुआ था। पुलिसिया कार्रवाई के बाद मंगलवार की शाम एम्बुलेंस से सौपाली गांव पहुंचा था। शव देख पत्नी, मासूम बच्चे सहित परिजन रोते बिलखते अचेत हो रहे थे। उधर गांव में मातम पसरा रहा। भदोही शहर के स्टेशन रोड मुल्ला तालाब के समीप मधुमक्खियों के हमले से एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को आसपास के लोगों ने राजकीय अस्पताल भदोही में भर्ती कराया। वाराणसी के लोहता नई बस्ती निवासी 30 वर्षीय निजामुद्दीन अंसारी चंदा उतारने व लोहता से भदोही आए थे। भदोही रेलवे स्टेशन से निजामुद्दीन अंसारी पैदल ही भदोही शहर की तरफ जा रहे थे। जैसे ही मुल्ला तालाब के समीप पहुंचे तभी मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए थे। भदोही शहर के पिरखापुर मस्जिद गरीब नवाज में मंगलवार की रात 16 दिनी तरावी मुकम्मल हो गई। नमाजे तरावी हाफिज रेहान पढ़ा रहे थे। मंगलवार को तरावी मुकम्मल होने के मौके पर मस्जिद को फूलों से सजाया गया था, जहां हाफिज रेहान का लोगों ने फूल माला पहनाकर उपहार भेंट करते हुए जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर जफर हसनैन, मुन्ना बाबू, अंसार अख्तर अंसारी, तालिब अंसारी, हाजी मास्टर इस्लाम अंसारी, हाजी मुजम्मिल अंसारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। माननीय जनपद न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक, माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साबिया खातून, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निवेदिता अस्थाना, डीएम विशाल सिंह, एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन ने जिला कारागार का निरीक्षण किया है। माननीय जनपद न्यायाधीश ने जेल की व्यवस्थाओं को परखते हुए बंदियों द्वारा कारागार में बुनी जा रही कालीनों का भी अवलोकन किया है। बंदियों के मिलने वाले भोजन की भी हकीकत परखी गई है। जेल में साफ सफाई व्यवस्था बेहतर पाई गई थी। इस मौके पर जेलर राजेश वर्मा, जेल टीचर संजय राय आदि मौजूद रहे। डीग ब्लॉक के बैरीबीसा गांव में एक चोटिल उल्लू पाया गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे वन विभाग औराई रेंज के मनीष कुमार व हरि प्रसाद ने उल्लू को अपने साथ लेकर चले गए। वन विभाग से पहुंचे कर्मियों ने बताया कि उल्लू ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का है। उल्लू के पैर में चोट लगी है। उधर गांव में उल्लू मिलने की सूचना पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। खमरिया के भजईपुर निवासी सतीश चंद सरोज के 25 वर्षीय पुत्र जय सिंह उर्फ गोलू सरोज के मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मायके वालों के साथ पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंची जय सिंह सरोज की पत्नी प्रतिमा सरोज ने जमकर हंगामा किया है और हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि खमरिया पुलिस चौकी इलाके के नटवा रेलवे फाटक के समीप रेलवे ट्रैक पर भजईपुर निवासी सतीश चंद सरोज के 25 वर्षीय पुत्र जय सिंह उर्फ गोलू सरोज का शव पाया गया था। युवक के परिजनों ने ट्रेन की चपेट में आने की बात बताई थी, लेकिन मंगलवार को जब उसकी पत्नी प्रतिमा सरोज मायके से अपने ससुराल खमरिया पहुंची तो हंगामा खड़ा कर दिया। पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचकर ससुरालियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि जमीन जायदाद के लिए उसके पति की हत्या कर दी गई है। उधर हंगामे की सूचना पर पोस्टमार्टम हाउस पर पुलिस भी पहुंच गई थी। भदोही जिले में शांतिपूर्ण हर्षोल्लास के साथ आम जनता की होली संपन्न होने के बाद मंगलवार को पुलिस के जवानों ने होली मनाई। ज्ञानपुर पुलिस लाइन मैदान में डीएम विशाल सिंह, एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, सीओ औराई चमन सिंह चावड़ा, यूपी सिंह ने पुलिस के जवानों के संग होली खेली। डीजे के धुन पर पुलिस अफसरों व पुलिस के जवानों ने भी जमकर डांस किया और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी। पुलिस परिवार के लोग भी शामिल रहे। आम जनता की होली संपन्न कराने के बाद मंगलवार को पुलिस लाइन में जवानों ने जमकर होली खेली। पुलिस कर्मियों ने दमकल वाहनों से रंगों की बौछार की। आम जनता की होली के बाद मंगलवार को पुलिस के जवान भी होली के रंगों में सराबोर नजर आए। इसी तरह भदोही जिले के ज्ञानपुर, भदोही कोतवाली सहित ज्ञानपुर के महिला थाने में भी जमकर होली खेली गई। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर है ज्ञानपुर महिला थाने की, जहां महिला थाने में जमकर होली खेली गई।
इस पल को महिला पुलिसकर्मी अपने मोबाइल में कैद करती नजर आई। आपके स्क्रीन पर चल रही यह दूसरी तस्वीर है ज्ञानपुर कोतवाली की, जहां सोमवार को जिले में सकुशल होली संपन्न होने के बाद मंगलवार को इंस्पेक्टर ज्ञानपुर के साथ जवानों ने जमकर होली खेली है। अब यह तीसरी तस्वीर आई है भदोही कोतवाली से। मंगलवार को ही भदोही कोतवाली में भी पुलिस के जवानों ने होली खेली। अबीर गुलाल लगाकर जवानों ने एक दूसरे को होली की बधाई दी है। जर्जर विद्युत तार, पोल बदलने जैसी योजनाओं के बावजूद भी विद्युत विभाग ग्रामीण इलाकों में बड़ी लापरवाही बरत रहा है। विद्युत विभाग की यह लापरवाही कभी भी बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। विद्युत विभाग के लापरवाही की यह तस्वीर आई है सुरियामा ब्लॉक के बनकट गांव से। विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बिक्की दुबे, लवकुश पांडे, प्रमोद दुबे, अविनाश दुबे, सोनू दुबे ने बताया कि बनकट गांव में बांस बल्ली के सहारे विद्युत विभाग ने तार दौड़ाया है। मकान के छतों के समीप से गुजरे यह जर्जर तार हादसों को दावत दे रहे हैं। इलाके के लोगों ने उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विद्युत पोल लगवाने के साथ साथ जर्जर तार को बदलवाए जाने की मांग की है। कपड़े के आग की राख से एक मासूम घायल हो गया है। मासूम का दोनों पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भगवास गांव का है। भगवास गांव निवासी नसीब का 1.5 वर्षीय पुत्र आफ्ताब घर के बाहर खेल रहा था। जिन्होंने घर से निकले कूड़े को रखकर आग लगा दी। आग जलकर राख में तब्दील हो गई थी। खेलते खेलते मासूम आफ्ताब उसी राख पर पहुंच गया, जिससे उसका दोनों पैर जख्मी हो गया था। आफ्ताब की मां जैदा बेगम उपचार के लिए परिजन के साथ जिला अस्पताल पहुंची थी। गोपीगंज के जंगीगंज पुलिस चौकी इलाके के कलनुआ निवासी महबूब की पत्नी खलीकुन ने अपने ही बहू पर मारने, पीटने व प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। शिकायत के बावजूद ही जंगीगंज पुलिस कार्रवाई करने के बजाय धमकी दे रही है। खलीकुन ने डीएम कार्यालय में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह अपने घर में बैठी थी, तभी उसके बेटे बबलू की पत्नी अन्य सदस्यों के साथ पहुंचकर गाली गलौज देते हुए मारने पीटने लगी। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उस थाना इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग नौधन गांव के समीप डिवाइडर से एक बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सीएससी गोपीगंज लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया है। सीतामढ़ी के पैगहा गांव निवासी मंगल सिंह व पंकज शर्मा एक बाइक पर सवार होकर प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रहे थे। नौधन गांव के समीप पहुंचे तभी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रोते बिलखते परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। सुरियामा थाना इलाके के लोकमनपुर में बैनामा शुदा जमीन पर कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। लोकमनपुर निवासी शिवशंकर पांडे जबरन हो रहे भूमि पर कब्जे को लेकर लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। कहा कि सुरियामा पुलिस से शिकायत के बावजूद भी कब्जा किया जा रहा है, जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। कहा कि वह अपनी पत्नी के नाम लोकमनपुर में जमीन बैनामा कराया है। जमीन से सटे विपक्षी उनके हिस्से की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी सुरियामा पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी हुई है। भदोही शहर के मूसीलाटपुर स्टेडियम के समीप एक सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हुए हैं। ज्ञानपुर के चक्कौलापति निवासी रामाकांत अपनी पत्नी नगीना व 3 साल की मुस्कान नामक बच्ची को लेकर बाइक से भदोही के कुसियरा में मौजूद एक रिश्तेदार के यहाँ होली के मौके पर आए थे। लौटते समय मूसीलाटपुर के समीप अचानक बाइक के सामने एक साइकिल आ गई। साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बाइक गिर गई। हादसे में नगीना मुस्कान को जहां गंभीर चोटें आई हैं, वहीं बाइक चला रहे रमाकांत मामूली रूप से चोटिल हुए थे। घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। जिले में बेहतर कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा व लोकसभा चुनाव को लेकर एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर भदोही जनपद पुलिस लगातार शहर के बाजारों, कस्बों व चौक चौराहों पर पैदल गश्त कर आमजन को सुरक्षा का एहसास करा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार की शाम भदोही सीओ अजय कुमार चौहान के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अमरजीत चौहान पुलिस जवानों के साथ भदोही शहर के मेन रोड, कटरा बाजार, स्टेशन रोड, अजमुल्ला चौराहा पर पैदल गश्त करते हुए सुरक्षा का एहसास कराया है। साथ ही व्यापारियों से पुलिस ने वार्ता भी की।
102 वर्ष की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। ढोल बाजे के साथ धूमधाम से शव यात्रा निकाली गई थी। कोइरौना के जोगापुर की रहने वाली 102 वर्ष की रमापति मिश्रा नामक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। जोगापुर गांव निवासी ओम प्रकाश जायसवाल ने बताया कि बुजुर्ग महिला निसंतान थी। मंगलवार सुबह 6 बजे 102 वर्ष की महिला रमापति का निधन हो गया। मनीष तिवारी, धीरेन्द्र तिवारी, महेश तिवारी, बबलू मिश्रा, अनुराग तिवारी जैसे ग्रामीणों के सहयोग से बड़े ही धूमधाम से अंतिम संस्कार किया गया। शव यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई थी। घोसियां के चिंतामणिपुर में चोरी का मामला सामने आया है। एक तरफ चौकीदार रखवाली कर रहा था तो दूसरी तरफ आरोप है कि चोर कीमती सामान उड़ा ले गए। घोसियां निवासी नुमान अहमद ने औराई पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उनकी चिंतामणिपुर में 2 बीघे की भूमि है जिसपे बाउंड्री वाल कराई गई है। बाउंड्री वाल में समरसेबल सहित अन्य सामान रखा हुआ था। रखवाली के लिए छांगुर गौतम नामक चौकीदार की तैनाती की गई है। कहा कि रात को अज्ञात चोर समरसेबल का स्टार्टर, मोबाइल व चौकीदार के कपड़े के जेब में रखा कुछ पैसा उठा ले गए। फिलहाल जांच पड़ताल के लिए घोसियां पुलिस मौके पर पहुंची थी। गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से 46 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने की कोशिश में लगी हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी हाउस के हवाले कर दिया है। जीआरपी पुलिस के मुताबिक सोमवार की रात मुंबई गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल जैसे ही स्टेशन से रवाना हुई तभी एक व्यक्ति चपेट में आ गया और मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। गोपीगंज ज्ञानपुर मार्ग के घोरीपुर में 2 बाइकों की टक्कर हुई है। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी घायल हो गए हैं। कोइरौना इलाके के मझगवा निवासी महेंद्र सरोज नामक व्यक्ति अपनी पत्नी वर्मा को बाइक पर बैठाकर जखांव रिश्तेदारी जा रहा था। घोरीपुर के समीप पहुंचा तभी पीछे से दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी घायल हो गए थे। सूचना पर एम्बुलेंस के ईएमटी गौतम कुमार व पायलट हृदय नारायण चौहान मौके पर पहुंचे थे। घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। गोपीगंज थाना इलाके के बिहरोजपुर में सड़क पार करते समय बाबूलाल निषाद का 18 वर्षीय पुत्र दीपक निषाद घायल हो गया है। दीपक निषाद गांव में ही सड़क पार कर कहीं जा रहा था तभी तेज रफ्तार आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक बाइक सहित फरार हो गया था। घायल युवक को उपचार के लिए सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया गया था। आज बुधवार की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आप सभी से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आप अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।